मित्रों नमस्कार। कैसे हैं? आपका ट्रस्ट आपके प्रति हमेशा शुभकामनाएं करता है। हम चाहते हैं कि हमारा हमेशा दिव्यांग साथी, उनके परिवार, उनके संरक्षक, हमारे सकलांग मित्र, हमारे सकलांग शुभचिंतक हमेशा खुश रहें, हमेशा आनंद से रहें, हमेशा आनंद पूर्वक आगे बढ़ें। यही हमारी इच्छा रहती है। और इस इच्छा के साथ साथ हमें भी चाहते हैं कि हम एक दूसरे का साथ दें, हम एक दूसरे का इस बात का प्रयास करें कि हम हमेशा अंदर से खुश रहें, ऊपर से ही नहीं, अंदर से खुश रहें। हमारे अंदर एक प्रवाह रहे, हमारे अंदर एक इस बात की शांति रहे कि हम सबसे खुश हैं, सबसे ज्यादा खुश हैं। अब आप क्या कहते हैं कि सबसे ज्यादा कैसे खुश हो सकते हैं? हो सकते हैं। मैं तो अपने को बहुत बढ़िया दुनिया में सबसे बड़ा धनपति है, उससे भी ज्यादा मैं प्रसन्न अपने को महसूस करता हूँ। और हमसे ज्यादा प्रसन्न वो मजदूर है जो दिन भर काम करता है, शाम को जाता है, वो घर पे बढ़िया सुख की नींद सो करके अपनी पत्नी बच्चों से खेलता कूदता है, शांत रहते हुए बड़ा हंसी मजाक करता है, खुश रहता है और फिर सवेरे काम पर लग जाता है। वो हमसे भी ज्यादा खुश है। तो आप भी खुश हो सकते हैं। अब दिव्यांग हैं, अरे दिव्यांग हैं, क्या करें क्या न करें, ऐसा ये सोचना बंद कर दीजिए। हम सबसे ज्यादा परेशान इसलिए होते हैं कि उसके पास बड़ी गाड़ी है, उसके पास से कौन कार है, उसके पास ट्राइसाइकिल बहुत अच्छी वाली बैटरी वाली, हमारे पास ट्राइसाइकिल ये वाली है जो टूटी टाटी है और जो इसको रोज रोज बनवाते परेशान। निश्चित रूप से ये आपके परेशानी का कारण है, लेकिन उसके पास है, इससे आपको दुखी होने का कोई कारण नहीं नजर आता है। आप ये देखिए, उसके पास कार है, उसके पास छोटी कार है, लेकिन उसके पास परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा हुआ करता है। परिवार में साथ में जो लोग जाते हैं चुपचाप बैठे, गुमसुम कार पे बैठे बिल्कुल जा रहे हैं, आगे ड्राइव कर रहा है उसका मालिक या उसका ड्राइवर, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, बिल्कुल ऐसे तनाव में है। ऐसी कार, और है कार उसकी 1 करोड़ वाली कार, तो उस कार पे आपके पास वो कार नहीं है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आपके पास एक छोटी सी टूटी हुई ट्राइसाइकिल है जिसपे आप अपनी पत्नी के साथ सस्ते बोलते जा रहे हैं। मैं तो अपनी पत्नी के साथ कानीटी खांडा से जब बैठ के जाता था, बाजार में सामान लेता था तो खूब बैठ करके बात करते हुए अपने बगल में बैठाल के जाता था, बड़ा खुश होकर के जाता था। बच्चों को भी साथ में बैठालता था, पीछे दोनों मेरी बच्चियां बैठती थी। मैं प्रसन्नतापूर्वक जाता था, प्रसन्नतापूर्वक आता था। बहुत सारे कार चालक मेरे मित्र थे, निकलते थे, अरे कहाँ जा रहे हैं, क्या बात है, कोई मदद करूं? हमने कहा मदद क्या आप हमारी करेंगे, मैं खुद आपकी मदद कर सकता हूं, बताइए कौन सी सब्जी आपको खरीदवा दूं। तो इस प्रकार से आप अपने को प्रसन्न बनिए। आप ये सोचिए कि आप दूसरे से बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं, आप दूसरे से ज्यादा बहुत संतुष्ट हैं। ये सोच के आप चलेंगे तो हमेशा प्रसन्न रहेंगे। अब क्या होता है, हम दूसरों की आलोचनाएं देखा करते हैं, हम दूसरों को हमेशा ये देखा करते हैं कि इसमें ये है, उसमें वो। इस पे मैं वीडियो पहले दे चुका हूं, लेकिन आज भी बताता हूं। अच्छा, अभी आर्ट ऑफ लिविंग की में एक बात बताई जा रही थी, तन मन धन और जन। तन मन धन जन, ये एक ही जैसे 2 शब्द हैं और एक तुकांत हैं, लेकिन इनमें आपस में पारस्परिक बड़ा संबंध है। अगर तन आपका प्रसन्न होगा तो तन आप प्रसन्न रहेंगे, लेकिन तन कैसे प्रसन्न होगा? जब आपका मन प्रसन्न होगा। मन आप पूरे हृष्ट पुष्ट हैं, बड़ा बिल्कुल अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, बड़े सुदर्शन हैं, बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन मन में ये लगा है कि हमारे पिताजी बीमार हैं, हमारी बहन की शादी नहीं हो पाई, हमारा मित्र हमसे, ये सब चीजें सोचना अच्छी बात है, लेकिन इनके सोचने निराकरण, लेकिन इसके मन में आपके हमेशा तनाव में हैं। घर ऑफिस पहुंचे, आप पिताजी की बीमारी है, घर पे ये चीज कम है, ये चीज नहीं है, उसके पास देखिए उसके पास मोटरसाइकिल आ गई, हमारे घर पे मोटरसाइकिल भी नहीं है, साइकिल। अगर ये सोचते सोचते आप ऑफिस चले गए, ऑफिस पे काम कर रहे हैं, तो आपका काम में नहीं मन लगेगा, और काम में मन नहीं लगेगा तो आपका काम अधूरा रहेगा। अधूरा रहेगा तो आपके बॉस का आपको काफी डांटेंगे, बॉस आपके भी जो भी अधिकारी होंगे वो डांटेंगे। जब वो डांटेंगे तो आपका मन क्षुब्ध होगा,
मन शुद्ध होगा तो तन के ऊपर प्रभाव करेगा, तन प्रभाव पड़ेगा तो मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ेगा, घर जाएंगे तो चिड़चिड़े होंगे। तो इस प्रकार से आप समस्याओं को लाद के न चलें, समस्याओं को घर पे रखें। जब समस्याएं आए तो उनका निराकरण करें, लेकिन हर समय समस्याओं के विषय में सोचते रहेंगे तो आप परेशान होंगे। समस्याओं को थोड़ा सा सोचने दीजिए, समस्याओं को लाद के न चलिए, समस्याओं के भार की तरीके से मत होइए। जो कुछ होगा होना है होगा, लेकिन आप कम से कम जो अभी है उसको तो बेहतर बनाइए। क्या होता है, ये ज्यादातर लोगों की ये दिक्कत है कि हम रात भर जब सोने चलते हैं तो रात भर पूरा सोने से पहले अपने दिमाग को, भाई देखिए, अगर गधा भी एक ईंट लाद करके रोज ढोता है, सामान बट्टे में जाता है, तो गधे के ऊपर से जब ईंटें हट जाती हैं तो बड़ा प्रसन्न होता है, वो चेक चौक इधर उधर घूमता। और आप गधे से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि आप सोते वक्त भी आप लादे हुए हैं ईंटें। ईंटें मतलब समस्याओं की ईंटें लाते हुए हैं। सोने के पहले आपको नींद नहीं आ रही, आप ये सोच रहे हैं वो हो गया, ये हो गया। अरे आप अपने पति पत्नी से थोड़ा सा प्रेम से बात करिए, प्रेम आलाप करिए, बच्चों से बात करिए, बच्चों के साथ कुछ खेलिए, माँ बाप से पूछिए, उनकी माँ बाप की पीड़ा सोचिए कि क्या बात है, दिक्कत है, उनके अनुभव बांटिए। पहले बुजुर्ग आप जब हम थे तब क्या होता था, कैसा होता था, आज क्या अंतर हो गया, आज आपको क्या चाहिए, ये कुछ उनसे संवाद स्थापित करिए। आप जब संवाद स्थापित करेंगे, ये सब बातें जब करेंगे, तो आपका थोड़ा हल्कापन होगा। अच्छा, और एक बात हमारे अंदर बड़ी विचित्र रहती है, जैसे हम किसी के जन्मदिन पे गए, अब जन्मदिन पे उस पर बुलाया, हमारी जेब कह रही है कि जन्मदिन पे हमको इतना हम गिफ्ट दे सकते हैं, ठीक है, आप जितना दे सकते हो उतना। अब आप गए, अरे आपके भतीजे के बर्थडे में गए, आपके छोटे भाई ने तो इतना ज्यादा बड़ा गिफ्ट दिया है, और हम खाली ये 50 रुपए का गिफ्ट दे जा रहे हैं, वो 500 को दिया है। 500 के 50 रुपए के गिफ्ट से नहीं, आपके संदेश से, आपके प्रसन्नता पूर्वक, आपके निश्चल मन से जाने से, उस बच्चे का जिसका जन्मदिन है उसके लिए शुभकामनाएं करने से, मुस्कुरा के करने से, कोई कितना भी दे दे, आपको उससे स्पर्धा नहीं करनी। आपको स्पर्धा करनी है कितना प्यार है, कितना वो है, वहां पे जितनी देर रहें, तनाव न रहें उसको देख करके कि वो गिफ्ट दे रहा है इतना अच्छा, हम गिफ्ट दे रहे हैं कम। और हमारी बहनें, हमारे दिव्यांग भाई बहन भी ये सोचते हैं कि भाई वो तो चले गए, अंदर घुस गए। प्राय ऐसा होता था कि मैं जैसे जिस किसी के यहाँ गया, मेरे साथ बहुत ऐसा हुआ है, आपके साथ भी होता होगा, मेरे दिव्यांग साथियों के साथ भी होता होगा। अब हमको उसने बुलाया, बड़े प्रेम से बुलाया। अब उसके यहाँ हम पहुंचे अपने ट्राईसाइकिल से। अब उसके यहाँ 3 मंजिल पे दावत करी गई है, कुर्सियां मेजें सब रखे हैं, हम ऊपर नहीं जा सकते। हमको बड़ा क्षोभ हुआ कि मैं विकलांग हूँ, बताइए इनके कैसे जाऊं। अब वो आते, अरे चलिए चलिए, हम सबको, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम सबको उठा ले चलेंगे। क्यों हम उठा के आपके यहाँ जाएंगे, जब आपके यहाँ ऊपर हो रहा है, आप ठीक है, हम नहीं खाना खाएंगे, या जो कुछ लाना हो बिस्कुट उस्कुट, या जो कुछ एक पीस मीठा मीठा या जो कुछ भी लाना हो यही दे जाइए, और हमारा एक गिफ्ट लीजिए, स्नेह लीजिए। और मैं आपसे ये शिकायत भी नहीं कर रहा हूँ कि आपने ऊपर क्यों रखा, हमारे एक के लिए आप थोड़ा अपना व्यवस्था को परिवर्तित करेंगे, जैसा आपको सुगम हो करिए। मैं आ गया। एक तो दिव्यांग व्यक्तियों को जब कोई निमंत्रण मिले तो उनको पहले से पता कर लेना चाहिए कि आपके यहाँ आयोजन स्थल ऐसी है कि ऐसा है, क्या हम पहुंच सकते हैं। अगर पहुंच सकने वाला तो आप जरूर जाएं, नहीं पहुंच सकते हैं तो आप उनके संबंध में किसी के दूसरे हाथे उनके घर पे गिफ्ट भिजवा दीजिए, मत जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप पहुंच सकते हैं तो जरूर जाइए। हाँ, अपने को प्रदर्शन की वस्तु मत बताइए, बनाइए कि आपको उठा के ले जाएं और आप उसमें जाएं, फिर आपको उस प्रकार से आपको, अरे आ गए बैठे 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 लीजिए आपके लिए। अब प्राय होता क्या है, जैसे नीचे भी हम जाते हैं किसी के यहाँ, कोई भी दिव्यांग, आप भी जाते होंगे, तो लोग कहते हैं अरे आपके लिए खाना हम यही ला रहे। क्यों खाना भाई आप हमारे लिए ला रहे हैं, मैं खुद ले लूंगा, मैं खुद प्रयास कर लूंगा, मैं खुद दिक्कत कर लूंगा। तो इस प्रकार से आपको भी बर्ताव में अपने थोड़ा सा आत्मविश्वास लाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको उदार बनना पड़ेगा। आप जो है युग में आज बड़ा तनाव है, तनाव किसी को भी आप दे सकते हैं, तनाव किसी से आप दे सकते हैं। आज हर व्यक्ति जो भी आपसे मिलता है किसी न किसी तनाव में ग्रस्त है, कोई न कोई अगले जो आपसे मिलने आया उसके साथ कोई न कोई परेशानी होगी। और इस बात को अच्छे से हमसे और तुमसे ज्यादा ये जो ठग हैं,
जो जादूगर हैं, जो साधु महात्मा ये सब जो आते हैं, अरे आपके साथ तो ये है, मैं आपको ये कर दूंगा, मैं आपको ये जड़ी बूटी देता हूँ, वो जड़ी बूटी देता है, ये सब करता है, वो तो आपको जानता है, हर व्यक्ति जानता है कि आपके पास कोई न कोई परेशानी नहीं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है इस दुनिया में जो बिल्कुल परेशानियों से मुक्त हो। परेशानी आपके साथ भी है, परेशानी उसके साथ भी है। ऐसा नहीं कि आप दिव्यांग हैं इसलिए आपके पास परेशानी जरूर, आपसे ज्यादा परेशानी जो दिव्यांग नहीं उनके पास पड़ रही है। तो आप कोई अपने को अजूबा न बनाइए, आप भी इसी समाज, इसी दुनिया के अंग है, इसी धरती के एक प्राणी है, जीव है। तो आपको भी वही सब चीजें झेलना जो इस समाज में है। और कोई चीज पे बहुत ज्यादा हताश न हुई, हमेशा आशावादी रहिए, परेशानी से दूर रहिए। हमेशा कुछ जब नई सुबह हो तो परमात्मा का, ऊपर परमेश्वर का, भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का, परवरदिगार का शुक्रिया अदा करिए कि आपको नई सुबह मिली है। और नई सुबह मिलकर के आप नए मन से उठिए और अपना थोड़ा सा जो व्यायाम कर लेते हैं वो व्यायाम करिए। और व्यायाम करने के बाद अपना अच्छा सा थोड़ा कम खाइए, ज्यादा मत खाइए खाना। और ज्यादा खाने से फिर और भी तनाव होते हैं, शारीरिक स्थूलता आ जाती है, शारीरिक आलस्य आ जाता है, लेजीनेस आ जाता है। कम खाना खा करके आप आगे बढ़िए और एनर्जेटिक खाइए, स्वस्थ खाइए। और ये पिज्जा, बर्गर, ये सब चीजें खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। फल एक खाइए, जरूर फल खाइए, एक सवेरे फल करके जरूर खाने की आवश्यकता है आजकल के कोरोना काल में। और प्रायः आपको एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, आप ये न कहें कि मैं कोई स्वास्थ्य संबंधी उपदेश देने लगूं, क्योंकि आजकल उपदेश से आदमी बहुत उगता है। जहां तक हो सके जाड़े और गर्मी सब में गुनगुना और गर्म पानी पिए। गर्मियों के दिनों में तुरंत गर्म पानी नहीं पी सकते, वो गर्म पानी उबाल करके रख लीजिए, जब ठंडा हो जाए तब उसको पीजिए। रखा रहे, जब प्यास लगे तो पीजिए। पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, इतना ज्यादा नहीं, लेकिन कम से कम हर व्यक्ति को 4 गिलास 5 गिलास पानी दिन भर में जरूर पीना चाहिए। और इस तरीके से और प्रसन्न रहने का प्रयास करें, अंदर से प्रसन्न, दिखावा वाला प्रसन्नता नहीं। और अहंकार कभी मत कीजिए, प्राउड करिए, स्वाभिमान न करिए और प्रयास करिए। आज के जीवन में ऐसा संभव नहीं, लेकिन झूठ कम से कम बोलिए। मैं नहीं कह रहा हूं बिल्कुल झूठ न बोलिए, लेकिन झूठ कम से कम बोलिए। खाली अपने को प्रसन्न और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए डींग मत मारिए और झूठ मत बोलिए और ये मैं कर दूंगा। बहुत से हम लोगों के अंदर ये बात ज्यादातर भरी है कि हमको सबसे सर्वश्रेष्ठ दिखाना है, हम आपसे बहुत अच्छे हैं। ये बात सिद्ध करने के प्रयास में हर व्यक्ति हर समय दिन रात लगा रहता है। हम आपसे बेहतर हैं। हमारी देखिए एक बात, हमारे साथ ये देखिए, हमारे घर पे एक व्यक्ति आते हैं, वो हमेशा अपनी ही तारीफ करते रहते हैं, अपना ये बताते रहते हैं, अपना ये है। उनके लिए समाज, उनका परिवार, उनके माँ बाप सब बेकार है, सब कुछ बेटे बेटियां कुछ नहीं, सिर्फ वही अच्छे। तो इस बात से, इस भ्रम में न रहिए। अपने को अच्छा नहीं, अपने को बुरा भी न दिखाइए, लेकिन अपने को सामान्य रहिए। ज्यादा डींगे हाँकना उचित नहीं। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ज्यादा से ज्यादा झूठे आश्वासन मत दीजिए किसी को कि मैं आपका ये कर दूंगा, आपको वो करवा दूंगा। बहुत से हमारे दिव्यांग व्यक्ति हमसे पूछते हैं कि सर आप चैनल है, आप विकलांग साथी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमको नौकरी दिलवा दीजिए, हमको बैटरी वाली गाड़ी दिलवा दीजिए, हमको फला करवा दीजिए। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास इतनी सामर्थ्य होती तो मैं दुनिया का बहुत बड़ा पूंजीपति होता, मैं सबको बांटता जाता। मेरी भी अपनी सही सीमाएं हैं। हाँ, मैं एनजीओ से संपर्क करता हूँ, मुझको कुछ पता चलता है तो मैं ढूंढ के अखबारों से, सोशल मीडिया से, समाचारों से या लोगों से संपर्क करके, टेलीफोन करके सब पता लगाते हैं। पता लगा करके हम आपके लिए वो सब सूचनाएं संग्रहित करते हैं, फिर आपको बताते हैं ताकि आप उनका उपयोग कर पाएं। और उसमें प्रयास करते हैं कि आपको जो जरूरत है उसमें हम कुछ हेल्प कर सकें। तो मित्रों, इन्हीं बातों के साथ अब हम आपसे आज विदा लेते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।